Hello everyone. So let's talk about the working capital cycle today. वर्किंग कैपिटल साइकिल एक साइक्लिंग प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है. वर्किंग कैपिटल साइकिल हमें बताता है कि एक बिजनेस को अपने रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है. तो चलिए इसको समझते हैं इस डायग्राम के साथ. तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कैश सबसे पहले लिखा हुआ है कैश. तो एक फर्नीचर कंपनी का एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. मान लीजिए एक फर्नीचर कंपनी है जिसने कैश से मान लीजिए 1 लाख कैश से रॉ मटेरियल परचेज किया. रॉ मटेरियल क्या होगा? वुड परचेज की. अब उस रॉ मटेरियल को वर्किंग प्रोसेस में लगाया जाएगा, यानी कि वुड को काट कर उसके कुछ पार्ट्स बनाएंगे. तो यहाँ पे ना अभी फिनिश्ड गुड बन के तैयार नहीं हुई है. वर्किंग प्रोसेस के बाद जो है आपकी फिनिश्ड गुड बन के तैयार होगी. यानी मान लीजिए टेबल और चेयर बनानी थी इस कंपनी ने, तो वो बन के तैयार हो गए. अब ये मार्केट में सेल किए जाएंगे. तो यहाँ पे मान लीजिए एक शॉपकीपर ने 70,000 के टेबल और चेयर खरीद लिए और कहा कि मैं आपको पेमेंट जो है ना 30 डेज के बाद करूंगा. तो वो क्या हो गया? डेटर हो गया. अब वो जैसे ही पेमेंट करेगा, जैसे ही कंपनी के पास कैश आएगा, तो फिर से वो सेम प्रोसेस चलती रहेगी. कैश से अगेन कंपनी क्या करेगी? रॉ मटेरियल परचेज करेगी, फिर वर्क इन प्रोसेस, अगेन फिनिश्ड गुड. तो ये साइकिल ना लगातार चलता रहता है. तो जितना कम वर्किंग साइकिल होगा किसी कंपनी का, उसका बिजनेस उतना ही ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है.